एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट सक्सेसफुली बांग्लादेश पहुंच गया है। एसीसी की मीटिंग को अटेंड करने के लिए, उस मीटिंग की सदारत करने के लिए मोहसिन नकवी ढाका पहुंच गया है दोस्तों। ओए होए, क्या शानदार वेलकम किया है अपने भाई का। मजा आ गया दोस्तों वेलकम का देखकर, बहुत अच्छी बात है। मोहसिन नकवी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है एशिया कप को लेकर? प्रेसिडेंट ऑफ कोर्स एशियन क्रिकेट काउंसिल के मोहसिन नकवी है। कच्ची गोलियां नहीं खेल कर गया, बढ़िया ठप्पा लगा कर गया है। दोस्तों मैं कंप्लीट डिटेल लाया हूं आप लोगों के सामने, उस मीटिंग में क्या क्या बातें डिस्कस होने वाली है। अगर कोई मीटिंग को स्किप करता है तो फिर एशियन क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट है, कैसे वो एक्शन ले सकता है नोटिस के साथ। यानी मोहसिन नकवी ने तमाम क्रिकेट बोर्ड को जो एशिया के थे उनको ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था 24 जुलाई को हमारी मीटिंग होने वाली है। हम शेड्यूल के बारे में बात डिस्कस करेंगे, कौन सा वेन्यू होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे, किस किस जगह पर ये मैचेस करवाए जाएंगे, यानी कंप्लीट डिटेल्स के बारे में मीटिंग होनी थी। सालाना एक मीटिंग होती है एशिया कप के हवाले से। लेकिन अगर कोई आना ही नहीं चाहता, जैसे बाइकआउट कर रहा है इस टाइम इंडिया, अपने साथ राइट हैंड वाले को जोड़ा हुआ है श्रीलंका को और ओमान को। अफगानिस्तान अभी तक ऑफिशियल तौर पर उनके साथ नहीं है इंडिया के साथ, लेकिन इंडियन मीडिया ये क्लेम कर रहा है। मोहसिन नकवी ने पहले बता दिया था कि 24 जुलाई को ये मीटिंग होगी। ये नोटिस ऑलरेडी इनके पास पहुंच गया था मेल के थ्रू। अगर आप मीटिंग अटेंड नहीं कर सकते, उसके बाद एक और रिमाइंडर मेल भेजी गई थी तमाम क्रिकेट बोर्ड को, आप ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते हो, जूम पर आकर मीटिंग अटेंड कर सकते हो। अगर आप ये भी नहीं करते तो फिर हम ये मान लेंगे कि आप एशिया क्रिकेट काउंसिल के मेंबर ही नहीं हो, आप एशिया कप खेलना ही नहीं चाहते हो। मोहसिन नकवी का ये कहना है अगर इंडिया ये एशिया कप में पार्टिसिपेट करता है सो बिस्मिल्लाह, अगर वो नहीं करता होस्टिंग नेशन होने के बावजूद, फिर हम नया स्टेप उठा सकते हैं। और दोस्तों वो नया स्टेप ये है कि एशिया कप को अगर इंडिया पार्टिसिपेट नहीं करता तो ये दुबई शिफ्ट नहीं होगा, ये हो सकता है पाकिस्तान में शिफ्ट हो जाए। बहुत से लोग इंडियन मजाक बनाते हैं इस बात का, लेकिन हकीकत यही है दोस्तों, आप पार्टिसिपेट करके ना देखें, फिर किसी ने कोई तो कंट्री है ना जो इसको होस्ट करना चाहेगी। फिर कौन सी बड़ी कंट्री है इंडिया के बाद? ऑफ कोर्स पाकिस्तान है। पाकिस्तान के पास राइट भी ज़्यादा है एशिया क्रिकेट काउंसिल में। तो इंडिया के बाद ये होस्ट करेगा पाकिस्तान, और फिर पाकिस्तान अपनी मर्जी से ये वेन्यू डिसाइड करेगा, अपनी मर्जी से ये शेड्यूल को रीशेड्यूल देगा। पहले तो ये था ना कि ये सितंबर 4 या 5 से स्टार्ट हो जाएगा एशिया कप, लेकिन अभी ये मीटिंग में बातें डिस्कस होनी है शेड्यूल के हवाले से, वेन्यू के हवाले से। अगर ये कंफर्म हो जाएगा, अभी तक इंडियन मीडिया की आपने न्यूज़ सुनी होगी कि ना तो इस मीटिंग को इंडिया अटेंड कर रहा है, ना श्रीलंका अटेंड कर रहा है, ना ओमान कर रहा है, ना ही अफगानिस्तान कर रहा है। यानी 4 क्रिकेट बोर्ड को एक तरफ कर दिया। लेकिन हकीकत के तौर पर जो सोर्स के मुताबिक न्यूज़ है, 3 कंट्री एक साइड पर है, इंडिया, श्रीलंका, ओमान, लेकिन 5 कंट्री एक साइड पर है, जिसमें पाकिस्तान का साथ दे रहे हैं बांग्लादेश वाले और यूएई वाले साथ दे रहे हैं, अफगानिस्तान भी पाकिस्तान की तरफ खड़ा है, हांगकांग भी पाकिस्तान की तरफ खड़ा है। टोटल 8 टीम्स का एशिया कप होना था, लेकिन अभी ये कंफर्म होना है मीटिंग के दौरान, क्योंकि अभी मसले ज़्यादा हो चुके हैं। हो सकता है ये 8 टीम से कम करके 6 टीम पर भी ले आए, लेकिन इसके हवाले से कंफर्म न्यूज़ नहीं है। सारी की सारी इंफॉर्मेशन मीटिंग के बाद ही पता चलेगी। मोहसिन नकवी ने बहुत अच्छा किया दोस्तों, पहले ही 2-3 मंथ पहले ही बता दिया था, ये बताने की जरूरत भी नहीं थी। जब एशिया क्रिकेट काउंसिल का प्रेसिडेंट जय शाह था ना, तभी ये मीटिंग का फैसला हो गया था कि ये हम ढाका में करवाएंगे। लेकिन इस वेन्यू को चेंज नहीं किया मोहसिन नकवी ने, बीसीसीआई की रिक्वेस्ट के मुताबिक चेंज नहीं किया कि मीटिंग होगी तो होगी बांग्लादेश ढाका में ही होगी, अदरवाइज कहीं और पर हम शिफ्ट नहीं करेंगे। ये मीटिंग, ये हमने मीटिंग नहीं रखी, ये पहले से जय शाह ने फिक्स किया हुआ था। लेकिन अब इनके मामलात बिगड़े हुए, बांग्लादेश से, पाकिस्तान से पहले ही बिगड़े हुए थे। अब ये बेचारे चाह रहे थे कि ये यूएई में शिफ्ट हो जाए, श्रीलंका में शिफ्ट हो जाए। मोहसिन नकवी ने इनकार कर दिया है। पहले इन लोगों को मेल की, यहाँ पर मीटिंग होने वाली है, बाद में रिमाइंडर मेल की, फिर एक और रिमाइंडर मेल की। 15 दिन का गैप होता है, यानी सारे प्रूफ अपने पास रख लिए हैं। कोई क्रिकेट बोर्ड अब अटेंड करता है इस मीटिंग को सो बिस्मिल्लाह, जो नहीं करता उसको जैसे दूध में से मक्खी निकाल कर साइड पर कर दी, ऐसे
उस कंट्री को साइड पर कर दिया जाएगा। आप लोगों के लिए ये मजाक लग रहा है, लेकिन हकीकत ये है, अगर लीगल एक्शन लेना है ना किसी के अगेंस्ट, तो फिर कैसे लिया जाएगा? ऑफ कोर्स आपके पास सबूत होना चाहिए, आपने उस कंट्री को इन्वॉल्व किया नहीं किया, मेल की, उसके बाद रिमाइंडर मेल की, उनका क्या रिस्पॉन्स आया। वो तो सरेआम बोल रहे हैं कि हम तो बांग्लादेश आकर नहीं खेल सकते, ना ही हम मीटिंग अटेंड कर सकते। ऊपर से तड़ी देखो इनकी, ना ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर सकते। भाई आप लोगों को से हमने बोला है जब आप जूम पर आकर मीटिंग अटेंड कर लो, लेकिन दोस्तों अभी ये इंडियन मीडिया की हम खबरें सुन रहे हैं कि मीटिंग अटेंड ये नहीं करें, लेकिन हकीकत क्या है ये 24 जुलाई को खुलासा हो जाएगा कि किस किस कंट्री ने ये मीटिंग अटेंड की, शेड्यूल क्या रहने वाला है, वेन्यू क्या होने वाला है, एशिया कप में कितनी टीम शामिल है। इन सभी सवालों का जवाब आपको 24 जुलाई के बाद 25 जुलाई को इन पता लग जाएगा कि क्या क्या फैसला हुआ है, किस किस कंट्री ने ये मीटिंग अटेंड की है, कौन सी कंट्री किसका साथ दे रही है, पाकिस्तान के साथ कौन कौन खड़ा है, इंडिया के साथ कौन कौन खड़ा हुआ है। एक तरह का एशिया कप को डिवाइड करके रख दिया है सिर्फ गोदी मीडिया की वजह से। बुज़दिल बना के रखा हुआ है इन लोगों ने, अपने लोगों को भी, अपने बोर्ड को भी, अपने प्लेयर को भी कहीं का नहीं छोड़ा हुआ। इन्होंने बाइकआउट मैच करवा दिया था ये वो लेजेंड लीग में, लेकिन बाद में जब ये खेलने गए मैदान में, इतनी बुरी तरह साउथ अफ्रीका ने इनकी फेंटी लगाई ना, ये तो सोच रहे थे कि ये असल में, मैं भी सोचूं ये इन्होंने बाइकआउट इसी वजह से किया। एक तो हमने वहां पर फेंटी पहले खा ली जंग के दौरान, वार के दौरान, अब फिर फेंटी खा लेंगे, फिर हमारी अवाम हमारे ऊपर चढ़ाई कर जाएगी। इससे पहले बाइकआउट कर लेते, सिंपथी भी ले लेंगे और वाह भी करवा लेंगे। ये इनका प्लान था। असल दमदार नहीं थे ये, इनकी बैटिंग आपने देखी नहीं कितनी घटिया बैटिंग की थी जब इनका साउथ अफ्रीका के साथ मैच था, इंडियन चैंपियंस का और साउथ अफ्रीका चैंपियन के बीच। साउथ अफ्रीका ने 208 रन ठोके हैं, इनकी जुर्रत नहीं हुई 208 का टारगेट को चेज कर जाएं। दोस्तों इस पर मैं आपको ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या लगता है एशिया क्रिकेट काउंसिल के प्रेसिडेंट मोहसिन नकवी यानी पाकिस्तानी है, मोहसिन नकवी जो भी स्टेप उठाते हैं, आपको पता है लड़ते ज़रूर हैं, पाकिस्तान के राइट के लिए ये लड़े थे कि इंडिया की मनमानी नहीं मानी जाएगी, फैसला जो होगा 50-50 होगा, ना उनको इतराज़ हो ना हमें इतराज़ हो। तो 3 साल का फैसला हुआ, ना इंडिया हमारे यहाँ आएगी ना हम उनके यहाँ जाएंगे। लेकिन एशिया कप का वो ना मामला लटक के रह गया है, लेकिन इस पर भी मोहसिन नकवी ऐसा ही फैसला करने वाले हैं तमाम क्रिकेट बोर्ड से मिलकर कि 50-50 का हो, उनके पास भी 50% मार्जिन हो, हमारे पास भी 50% मार्जिन हो, ऐसा ही फैसला आने वाला है। लेकिन फिर भी आप क्या सोचते हैं इसके रिलेटेड, अपनी राय कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।